चंगेज खां। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? एक बेरहम, क्रूर विजेता जिसकी फौजों के घोड़ों की टापों से दुनिया कांप उठती थी। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है, या इस नाम के पीछे कोई और सच भी छिपा है? चलिए आज इसी मिथक की परतों को हटाकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खत से। सोचिए, 13वीं सदी का चीन, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक, और उसका सम्राट एक खत लिखता है एक उभरते हुए मंगोल सरदार को जिससे वो बहुत कम आंक रहा था। और इतिहास गवाह है कि ये उनकी जिंदगी की, बल्कि शायद उस दौर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उस एक भूल का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था ये नंबर 40 मिलियन, यानी 4 करोड़ जाने। जरा इस आंकड़े को समझने की कोशिश करते हैं। ये उस वक्त की पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 2.5% था। सोचिए, एक अकेला शख्स और उसके नाम पर इतनी बड़ी, इतनी भयानक तबाही। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेला आदमी दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार विजेता बन बैठा? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए हमें चंगेज खान को भूलकर एक लड़के से मिलना होगा। एक ऐसा लड़का जिसका नाम चंगेज था ही नहीं, उसका नाम था तेमुजिन। तेमुजिन की शुरुआती जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। सोचिए, पिता को दुश्मनों ने जहर दे दिया, उसके अपने ही कबीले ने उसके परिवार को निकाल बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को भी दुश्मन कबीला उठाकर ले गया। मतलब एक के बाद एक मुसीबत। लेकिन कहते हैं ना, जो आग सब कुछ जला देती है वही सोने को कुंदन भी बनाती है। इन्हीं मुश्किलों ने तेमुजिन को फौलाद बना दिया और उसे एक सबसे जरूरी सबक सिखाया, गठजोड़ की ताकत। और फिर साल आया 1206। तेमुजिन ने वो कर दिखाया जो मंगोलिया के इतिहास में किसी ने सोचा तक नहीं था, जो नामुमकिन माना जाता था। उसने सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे मंगोल कबीलों को एक झंडे के नीचे एक कौम बनाकर खड़ा कर दिया। और इसी ऐतिहासिक एकता के बाद तेमुजिन को एक टाइटल मिला, खान। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है खान एक धर्म से जुड़ा टाइटल है। नहीं, मंगोल और तुर्की भाषाओं में इसका सीधा सा मतलब है लीडर या सर्वोच्च शासक, सुप्रीम रूलर। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। तो अगर खान टाइटल का धर्म से लेना देना नहीं था, तो फिर चंगेज खान का अपना धर्म क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती आई है। एक आम धारणा है जो बहुत फैली हुई है कि चंगेज खान मुसलमान था, पर सच्चाई ये नहीं है। चंगेज खान का असल धर्म था टेंगिरिज्म। अब सवाल उठता है, ये टेंगिरिज्म है क्या? देखिए, ये मंगोलों का एक बहुत ही प्राचीन शामनिस्टिक विश्वास था। वो लोग टेंगिरी की पूजा करते थे, जिसका मतलब है शाश्वत आकाश देवता, द इटर्नल स्काई गॉड। ये एक ऐसा धर्म था जो प्रकृति से और उनकी खानाबदोश जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। और यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जो इंसान जंग के मैदान में इतना बेरहम था, वो एक शासक के तौर पर हैरान करने वाला निकला। इतिहासकार जैक वेदरफोर्ड के मुताबिक चंगेज खान ने अपने इतने बड़े साम्राज्य में धार्मिक आज़ादी दी। क्यों? क्योंकि वो इसे स्थिरता के लिए एक जरूरी टूल मानता था। उसके राज में ईसाई, मुसलमान, बौद्ध सबको अपने धर्म को मानने की पूरी छूट थी। तो ठीक है, हमने उसके बचपन और धर्म को समझ लिया, लेकिन अब वापस उसी बड़े सवाल पे आते हैं। आखिर उसकी जीत का राज क्या था? कैसे उसकी सेना एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गई? अगर हम उसकी मिलिट्री जीनियस को समझने की कोशिश करें तो उसकी रणनीति के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, बेजोड़ स्पीड। दूसरा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक एडेप्टेशन यानी नई चीजों को अपनाने की काबिलियत। चलिए इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। स्पीड। मंगोल घुड़सवार दुनिया में बेस्ट थे। वो पूरी रफ्तार से भागते घोड़े की पीठ पर से भी डेडली एक्यूरेसी के साथ तीर चला सकते थे। दूसरा, धोखा। चंगेज खान का एक बहुत बड़ा जासूसों का नेटवर्क था जो दुश्मन के खेमे में घुसकर गलत खबरें और डर फैलाता था। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, सीखना। मंगोलों ने चीनी लोगों से घेराबंदी करने वाले बड़े बड़े इंजन और बारूद का इस्तेमाल सीखा, और फिर उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए किया। तो चंगेज खान ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन
उसकी मौत के बाद उसकी ये विरासत एक बिल्कुल अलग ही दिशा में मुड़ने वाली थी, खासकर जब बात धर्म की आती है। देखिए, चंगेज खान 1227 में जब मरा तो वो टेंगीरिज्म को ही मानता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ 25 साल बाद 1252 में गोल्डन होर्ड के शासक बरके खान, जो उसका पोता था, वो इस्लाम कबूल करने वाला पहला मंगोल लीडर बना। और 1295 आते आते इल्खानेट के गजान खान ने तो इस्लाम को अपने पूरे साम्राज्य का स्टेट रिलीजन ही घोषित कर दिया। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ राजाओं का धर्म बदलना नहीं था। नहीं, उसके वंशजों के इस फैसले ने एशिया और यूरोप का पूरा पॉलिटिकल और कल्चरल नक्शा ही बदल डाला। एक ऐसा बदलाव जिसका असर सदियों तक रहा। हम उसके जीत, उसकी क्रूरता, उसके धर्म, इन सब पर बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। चंगेज खान का सबसे बड़ा राज, जो उसकी मौत के साथ ही कहीं दफन हो गया, और वो राज है उसकी कब्र। सोचिए, इतनी बड़ी शख्सियत, और आज तक हमें यह भी पक्के तौर पर नहीं पता कि उसकी मौत हुई कैसे। कई थ्योरीज हैं। एक कहती है कि वो एक जंग के दौरान घोड़े से गिर गया था, दूसरी कहती है कि किसी घाव में इन्फेक्शन हो गया, और हाल ही में 2021 की एक स्टडी ने तो ये भी कहा है कि शायद उसकी मौत ब्यूबोनिक प्लेग से हुई थी। लेकिन मौत की वजह से भी बड़ा रहस्य है। उसकी आखिरी ख्वाहिश, उसका आखिरी हुक्म था कि उसे एक गुमनाम जगह पर दफनाया जाए, बिना किसी निशान के, बिना किसी मकबरे के। सोचिए इस बात को। वो आदमी जिसने दुनिया के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ी, वो चाहता था कि जमीन से उसकी याद हमेशा के लिए मिटा दी जाए। और उसकी ये इच्छा पूरी हुई भी। आज 800 साल से ज्यादा हो गए हैं और उसकी कब्र आज भी एक पहेली है। आखिर क्यों नहीं मिल पाई? पहली बात, हमारे पास उसका कोई पोर्ट्रेट, कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। दूसरी, मंगोलिया इतना विशाल देश है कि वहां कुछ खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। एक किंवदंती तो ये भी कहती है कि उसे दफनाने के बाद उस जगह को छिपाने के लिए 1000 घोड़े दौड़ाए गए थे। आज की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी हार मान चुकी है। और शायद एक और वजह है कि ये राज राज ही बना हुआ है। कई मंगोलियाई लोग आज भी ये मानते हैं कि अगर कभी चंगेज खान की कब्र को छेड़ा गया तो दुनिया पर एक ऐसी तबाही आएगी जो सब कुछ खत्म कर देगी, एक तरह का श्राप। और यहीं पर आकर हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ रुक जाते हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े विजेता को गुमनाम रहने का हक है? जिस एक इंसान ने करोड़ों जानें लीं और करोड़ों की जिंदगी बदल दी, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, क्या उसे ये हक है कि वो इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।